इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सोलर पैनल से घर का सारा लोड भी चलाना चाहते हो और बैटरी भी चार्ज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, कौन सी बैटरी लेनी पड़ेगी, कितने एम्पियर की बैटरी लेनी पड़ेगी। तो इन सारे सवाल का हम आपको जवाब देने वाले हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि सोलर पैनल से आप अपने पूरे घर का लोड भी चला सको, मतलब कि टीवी, लाइट, पंखा, कूलर, ये सारा डिवाइस चलाना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि साथ में हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहे, तो उसके लिए आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा ये हम आपको बताने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला चीज हम आपको बता दें कि अगर इस तरह का आपके मन में कोई प्लानिंग चल रहा है तो बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग है, क्योंकि इस तरह का प्लानिंग करके आप अपने घर का बिजली बिल एकदम 0 रुपए कर सकते हो। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताएंगे कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, कितने एम्पियर की बैटरी लेनी पड़ेगी और एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन होगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। सो गाइस, अब हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से सब कुछ समझाने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर का लोड निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें लोड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हम उपकरण चलाना चाहते हैं अपने सोलर पैनल से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सपोज मान के चलते हैं हम यहाँ पर 2 फैन चलाना चाहते हैं, तो ये कितने वाट का है इसको हमें लिख लेना है। तो एक फ़ैन हो जाता है हमारा 70 वाट का, तो 2 फैन हो जाता है हमारा 140 वाट का। अगर हम एक टीवी चलाना चाहते हैं तो हमारा एक टीवी लगभग हो जाता है 60 वाट का। इसके बाद हम 10 एलईडी बल्ब जलाना चाहते हैं तो 10 एलईडी बल्ब लगभग हो जाता है हमारा 100 वाट का। तो ये टोटल वाट जो है इसको हमें निकाल लेना है। इसी तरह से आपके घर में जो भी उपकरण है, जो भी चीज़ चलाना चाहते हो उसको पहले लिख लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका उपकरण कितने वाट का है तो सभी उपकरण पर लिखा हुआ होता है कि वो कितने वाट का है। तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाता है हमारा 300 वाट। ठीक है गाइस, तो 300 वाट हमारा टोटल हो जाता है। तो इसके बाद हमें एक पावर फैक्टर निकालना होता है। तो पावर फैक्टर हमें कैसे निकालना होगा, 300 को यहाँ पर डिवाइड कर देना है कितने से, 0.8 से। तो ये हमारा पावर फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 375 वाट जो है वो टोटल लोड हो गया। अब यहाँ पर हम 300 वाट का लोड चला रहे थे, लेकिन हमें करंट कितने की जरूरत पड़ेगी, 375 वाट का। अब हमें 375 वाट लोड चलाना है। अब इसके लिए हमें खरीदना है इन्वर्टर। ये सारे डिवाइस जो हैं वो एसी से चलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको इन्वर्टर से चलाते हैं तो हर घंटे कितने एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर P = V × I यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब पावर यहाँ पर हमारा कितना है, 375 वाट। तो 375 V मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट का हमारी बैटरी है और करंट I का मतलब है करंट, तो करंट हमें पता नहीं है। अब इसको हमें इधर करना है, तो I को हम इधर लेते हैं। I = 375 को हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, यहाँ पर 12 से। अब जैसे ही इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 31.25 एम्पियर। मतलब कि ये सारे एसी डिवाइस को चलाने के लिए हमें 31.25 डीसी एम्पियर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हर घंटे। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बैटरी का साइज जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब इसका लिए भी एक फॉर्मूला आता है W × H/V। अब W हो जाता है हमारा वाट और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम आवर से और हमारा डिवाइड करेंगे यहाँ पर वोल्टेज से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल लोड को हमें बैकअप टाइम में निकालना है इन आवर्स में। अब यहाँ पर हमारा टोटल लोड कितना है, 375 वाट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमें कितना घंटा चलाना है। अगर हमें 12 घंटे चलाना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 घंटे चलाना है तो यहाँ पर 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 12। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो 375 एम्पियर यहाँ पर निकल के आ जाता है। मतलब कि अब हमें
मतलब कि हमें 375 एम्पियर की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 375 एम्पियर अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज रहेगी तो ये सारा लोड जो है हमारी ये रात में भी हम कुल सभी लोड को चला पाएंगे। अब 375 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितनी करंट की नीड पड़ेगी इसका हम जान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बैटरी साइज करंट, अब इक्वल टू यहाँ पर लिखे हैं बैटरी साइज एम्पियर। अब यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है 10 से। वो 10 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमें अपनी बैटरी को फास्ट चार्ज करनी है। अब यहाँ पर जो C10 बैटरी होती है वो फास्ट चार्ज होती है और C20 बैटरी होती है वो स्लो चार्ज होती है। 375 को हमें क्या करना है 10 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है 37.5 एम्पियर। अब 375 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 37 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 37 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारी 375 एम्पियर की बैटरी जो है चार्ज होगी। और फाइनल स्टेप में आना है, अब हमें सोलर पैनल खरीदना है। तो सोलर पैनल हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोलर प्लेट करंट। अब दोस्तों हमें कोई ऐसा सोलर पैनल लेना है जो कि हमारी बैटरी को भी चार्ज कर सके 375 एम्पियर की, और ये सारी लोड को भी हम चला सके आसानी से। अब दोस्तों सुबह से शाम तक ये हम सारा लोड जो है आसानी से चला लेंगे, और हमारी बैटरी अगर सुबह से शाम तक चार्ज हो जाएगी, अगर सुबह से शाम तक ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो हम नाइट के टाइम में आराम से बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग प्लस होम लोड। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बैटरी चार्जिंग प्लस होम लोड। अब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है 37.5 एम्पियर से, और यहाँ पर हमें लोड की और हमारे घर का लोड चलाने के लिए हमें ज़रूरत है 31.25 एम्पियर लोड। तो हम यहाँ पर दोनों का लोड जो है लिख लेते हैं 37.5 प्लस 31.25। अब यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाता है 68.75 एम्पियर। मतलब कि हमारा घर का लोड चलाने के साथ साथ हमारी बैटरी को भी चार्ज करे, तो वो सोलर पैनल लेना पड़ेगा जो 68 एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सोलर जो है वो कितना एम्पियर आउटपुट देगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा V/I करके। तो हमें वोल्टेज पता नहीं है कि वोल्टेज हमें कितना मिलेगा सोलर पैनल से, और I हमें पता है 68.75 एम्पियर करना है। तो यहाँ पर अप्रोक्स हम मान के चलते हैं कि हमारा सोलर पैनल जो होता है वो 16 वोल्टेज के आसपास में देता है आउटपुट। तो 16 को हम क्या करेंगे 68.75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल के आ जाता है 1100 वाट। मतलब कि हमें 1100 वाट सोलर पैनल की नीड है। 1100 वाट सोलर पैनल हमें ज़रूरत है 1100 वाट सोलर पैनल की। ठीक है गाइस, तो अब हमें देखना होगा कि 1100 वाट सोलर पैनल डायरेक्ट हम तो कोई एक ही पैनल ले नहीं सकते हैं 1100 वाट का। इसीलिए दोस्तों अगर हम 200 वाट का अगर हम 6 पैनल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 1200 वाट का। तो अगर हम 200 वाट का 6 पैनल लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, और हमारे घर का सारा लोड भी चलेगा और हमारी बैटरी भी चार्ज होगी, जिससे हम अपनी बैटरी का इस्तेमाल करके नाइट में भी अपने घर का सारा लोड जो है वो चला पाएंगे। तो कल सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।